कंधों के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ सामने रखें और कोहनियों से मोड़ लें और बड़ा शून्य बना दें। यूं बड़ा शून्य बना और सामने से हाथ की कोहनियों यूं मिलाना। खाने पीने में जरूर ध्यान देना। दही, छाछ एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक भी मना करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो कभी पीना ही नहीं है स्वस्थ व्यक्ति को भी। दही छाछ स्वस्थ व्यक्ति को पीना है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए दही छाछ मट्ठा बहुत जरूरी है, लेकिन अर्थराइटिस वाले को ही नहीं प्रयोग करना। दही छाछ मट्ठा बंद। कोल्ड ड्रिंक तो भूल के भी ना पिए। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये सड़ा हुआ बासी भोजन, ये सब बंद। यो फिर बड़ा शून्य दूसरी तरफ से बनाना। दही छाछ नींबू भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन अर्थराइटिस वाला को प्रयोग नहीं करना। नींबू, फूल गोभी, फूल गोभी बहुत खतरनाक अर्थराइटिस वालों के लिए। फूल गोभी नहीं खानी आपको। मटर भी कम खाना, टमाटर भी कम खाना, और अवॉइड हो सके तो अवॉइड करना। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को उठा लेना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेना। आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया आप करते रहना। ये कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, पीछे के दर्द के लिए, जोड़ जाम हो गए उनको खोल देंगे आप। इतना नहीं कर सकते तो आप ऐसे पकड़ लें, यूं पकड़ के खींचें और इधर से यूं पकड़ करके खींचें। फूल गोभी नहीं खाना। उड़द की दाल, फूल गोभी, मटर, भिंडी, अरबी, भारी सब्जियां, चने, छोले, राजमा, ये भारी चीजें ना खाएं। ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो ये भी एक तरीका है। कंधों के दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए और पीछे हाथ जामो, इसके लिए एक अभ्यास और भी है। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद कर लें और दोनों हाथ सामने छाती के। ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको अर्थराइटिस के लिए करनी है। जिनको जोड़ों में दर्द हो, परहेज मैं बता रहा था पूरा करें। भारी भोजन ना लें, मांसाहार का सेवन त्याग दें, शराब आदि का सेवन त्याग दें, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ना पिए। पीछे से हाथ की अंगुलियां यूं मिली भी, खुले नहीं, अंगूठा यूं ऊपर से मिला सकते हैं। कोहनी एकदम सीधी होंगे, लेकिन पीछे से अंगुलियां नहीं खुलेंगी। दोनों हाथ की अंगुलियों को टलो करके सिर के पीछे बांध लें। गर्दन जाम होगी अर्थराइटिस के कारण से, सर्वाइकल पेन भी हो चुका है, कंधे भी जाम हो चुकी, तो अभ्यास आपको मदद करेंगे स्वस्थ होने में। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, हाथ की अंगुलियों को टलो करके सिर के पीछे बांधते हैं, हाथों से सिर की और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। फिर हाथ नीचे ले आते हैं और एक एक हाथ से इस अभ्यास को करते हैं। दोनों ओर से कान के पास कानपट्टी से हाथ को लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। और ऐसे ही सामने से भी दोनों हाथ यूं लगा के भी कर सकते हैं। दोनों हाथ अब घुटनों के ऊपर, कंधों को गोल घुमा लें। कंधे जाम हो गए तो खुल जाएंगे। अर्थराइटिस में सबसे ज्यादा प्रभाव हाथ पैरों की अंगुलियों पर, कंधों पर, गर्दन पर और घुटनों पर पड़ता है। फिर कमर भी धीरे धीरे जाम हो जाती है, पूरा शरीर फिर बेकार हो जाता है, आदमी कुबड़ा तक हो जाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आगे बढ़ाते हुए गर्दन के लिए आप करें। दाएं बाएं पूरी गोलाई में घुमाएं, लेकिन यदि गर्दन में दर्द है तो आगे नहीं झुकाना, पीछे यूं झुका सकते हैं। गर्दन में दर्द नहीं है तो आगे भी यूं झुका सकते हैं। तो दाएं बाएं यूं घुमाना, आगे पीछे भी घुमाना गर्दन को। ये गर्दन के लिए खास एक्सरसाइज। और बाद में गोल घुमा देना है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बड़ी उम्र में ज्यादा हो जाती है, और बड़ी उम्र में आप ज्यादा आसान नहीं कर सकते, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकते हैं पूरा। जिनकी 50 वर्ष से अधिक आयु है, लगभग आजकल तो 35 साल से जोड़ों का दर्द मैंने देखा कि प्रारंभ हो चुका है, और 40-50 पहुंचते पहुंचते तो 50% से ज्यादा लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और उसका एक ही उपाय, ये सूक्ष्म व्यायाम करें और साथ में थोड़े से आसन कर लें।
थोड़ा अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। योगाभ्यास प्रतिदिन करें, खुश रहें, चिंता ना करें, गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, ज्यादा नहीं सोचें। बूढ़े व्यक्ति अपनी उपेक्षा महसूस करने लग जाते हैं परिवार में कि बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को अब मेरी जरूरत नहीं रही। आदमी अवसाद में उतर जाता है। तुम क्रियाशील रहो, सृजनात्मक रहो, और कुछ नहीं काम है घर में तो ये योगाभ्यास जो हम बताते हैं सीख लो, खुद करो, खुद स्वस्थ हो जाओगे और पार्कों में जाके सिखाना शुरू कर दो। घर वाले भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे, क्योंकि सुबह से तुम घर से बाहर रहोगे, उसी समय बच्चे घर में आते हैं, बाकी तो अपने काम में मस्त रहते हैं। तुम उस समय बाहर रहोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तुम भी मस्त, बच्चे भी मस्त। इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था ले लेना। तो ये भी आर्थराइटिस का एक उपाय है। सुबह शाम योग की क्लास लगाओ, अपने आसपास के गली मोहल्ले में, आसपास के किसी पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान में, धर्मशाला में। और जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बावजूद भी जिनके शरीर में बल है और जो समर्थ है, काम कर सकते हैं, 5 साल भी आपने काम कर लिया देश के लिए तो राष्ट्र के ऋण से ऋण हो जाएंगे। और करोड़ों लोगों की व्याधियों को मिटाने का जो संकल्प है, हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को और पूरे विश्व के जनमानस को स्वस्थ बनाने का संकल्प आप उससे जुड़ जाएंगे। ये ईश्वर की आराधना और राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का सबसे बड़ा पुण्य का काम भी हो जाएगा। आप ये आर्थराइटिस के लिए आपको अभ्यास बताए। इसके बाद आप आसन कर सकते हैं। देखो, यदि घुटनों में अधिक दर्द है तो वज्रासन, पद्मासन आदि माना है। आप सुखासन में बैठ करके करना। घुटनों में अधिक दर्द है तो सुखासन में बैठ करके आप जो 7 अभ्यास है उनको कर सकते हैं। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमने बढ़ा दिया आर्थराइटिस के लिए। 7 आसन ऐसे कर सकते हैं आप। यदि घुटनों में अधिक दर्द है तो सुखासन में बैठ करके मंडूकासन ऐसे करें। इससे पेट स्वस्थ होगा और पेट के स्वस्थ होने से आर्थराइटिस में लाभ होगा। इससे डायबिटीज भी मिटती है, कॉन्स्टिपेशन आदि। पहला अभ्यास पर दूसरा अभ्यास। सुखासन में बैठ करके मंडूकासन। आप इसको, यदि घुटनों में ज्यादा दर्द नहीं, आपको जोड़ों में, हाथ के पैर के जोड़ों में ज्यादा दर्द है तो आप वज्रासन में ऐसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। पूरा पेट अंदर दबाना, श्वास बाहर छोड़ के, फिर आगे झुकना। आप भी करते रहिए हमारे साथ, बैठे नहीं रहना। आप सुखासन में या वज्रासन में, जैसे आप बैठने में समर्थ हो वैसे बैठ के करें। प्रथम आसन, दूसरा आसन। ये 7 आसन रोज करने हैं सबको। हाथों पर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। शशकासन। हथेलियों को माथा जमीन पर, हाथ ऊपर उठाएं और साइड से हाथ नीचे ले आए। ये 2 आसन बैठ करके, और 2 आसन पेट के बल लेट करके। भुजंगासन, शलभासन। 7 आसन, 7 प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। इतना भी आपने कर लिया तो आर्थराइटिस आपको रहेगा ही नहीं। दोनों पैर पीछे मिले हुए भुजंगासन के फर्स्ट पोज को करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, सामने से उठाएंगे। जितना आप अधिकतम उठा सकते हैं, दोनों पैर पीछे मिले हुए कोशिश करें और श्वास छोड़ते ही नीचे आएंगे। भुजंगासन का सेकंड पोज, बाएं हाथ का हथेली नीचे, दाएं उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। कोहने सीधी, धीरे धीरे जितना कर सकते हैं आप उतना करें। भुजंगासन का तीसरा पोज। सामने से छाती को जितना उठा सकते हैं उठा दें। भुजंगासन का चौथा पोज। दोनों पैर पीछे खोल लें आप और दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखें। तिर्यक भुजंगासन। दूसरी ओर से करेंगे। दोनों पैर पीछे थोड़े खुले और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते।
शलभासन में दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। शलभासन का अगला पोज, सेकंड पोज, एक हाथ सामने, दायां हाथ सामने कान से लगा हुआ, सामने से सिर और पीछे से अपोजिट साइड का पैर उठेगा, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से दूसरे हाथ से क्रॉस करके उठाते हैं। फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, जितना आप कर सके उतना करें, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ से भी उठाएं। ये चौथा। और उसके बाद में मुख्य अभ्यास प्राणायाम। प्राणायाम सबके लिए जरूरी, और प्राणायाम ही से अर्थाइटिस मुख्य रूप से ठीक होता है। प्राणायाम मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, प्राणायाम समाधान है आपकी समस्त समस्याओं का। क्योंकि हमने देखा है और अनुभव किया, कैंसर यदि मिट सकता है प्राणायाम से तो आप उसको क्या कहेंगे? किसी व्यायाम से आज तक किसी का कैंसर नहीं मिटा, किसी अन्य व्यायाम से किसी के हार्ट के ब्लॉकेज नहीं निकले, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आज तक थायराइड क्योर नहीं हुआ परमानेंट, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आर फैक्टर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव नहीं हुआ, किसी अन्य व्यायाम से किसी का हेपेटाइटिस ए बी सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम अच्छी नहीं हुई। प्राणायाम के द्वारा ये सब कुछ हुआ। इसलिए प्राणायाम एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, एक कंप्लीट मेडिकल साइंस, और प्राणायाम एक संपूर्ण जीवन शैली। तो आइए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर वही मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं आप। अर्थाइटिस के पेशेंटों को प्राणायाम ही खास करना है। क्यों लंबा भरना और बाहर छोड़ना, ये 5 मिनट करना। वात रोगी तो है प्राणायाम और है, प्राणायाम से वात रोग 100% मिटेंगे। अर्थाइटिस है क्या? वात रोग है। वात रोग प्राणायाम से 100% ठीक होंगे। 80 प्रकार के वात रोग प्राणायाम से ठीक होंगे। ये 5 मिनट कर लेना। फिर कपालभाति धीरे धीरे 5 मिनट से प्रारंभ करके 15-20 मिनट, और मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि आधा घंटे भी आप प्राणायाम कर सकते हैं कपालभाति, और आधा घंटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यदि आपको अर्थाइटिस बहुत ज्यादा है तो आर फैक्टर भी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी। किसी भी कारण से आपको अर्थाइटिस से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अर्थाइटिस के कारण से बहुतों को बुखार रहने लग जाता है, ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है। किसी किसी को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनसे भी आप बच जाएंगे कपालभाति अनुलोम विलोम करके। रेमेटिक हार्ट डिजीज से आप बच जाएंगे, और रेमेटिक फीवर से आप बच जाएंगे। अवसाद डिप्रेशन आ जाता है, इस सब से बच जाएंगे। प्राणायाम करना धीरे धीरे, कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। तो ये कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना है। इसी से यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, ईएसआर नॉर्मल होगा, आर फैक्टर जो पॉजिटिव था नेगेटिव होगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, इसका 15 मिनट तक करना है, रुक रुक के। जब थक जाए तब रुक जाए। वैसे तो मैं आयुर्वेद की दवाइयों का भी बहुत पक्षधर नहीं हूं, परंतु यदि अर्थाइटिस इतना ज्यादा है कि आप हाथ पैर सब जकड़ चुके हैं, तो आयुर्वेद में कुछ दवाएं जिनको ले सकते हैं, और जो बिल्कुल हानि रहित है, जैसे शिलाजीत। ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध में लेना, और प्योर होनी चाहिए शिलाजीत। आश्रम की या और कोई भी वैद्य जो अपने आप बनाता हो, शुद्ध बनाता हो, विश्वसनीय हो, उससे ले लेना। 1-1 बूंद सुबह शाम गाय के दूध से। भैंस का दूध वायु करता है, उसका सेवन नहीं करना।
दही शास्त्र सेवन करना ही नहीं है, भैंस का दूध भी नहीं पीना, गाय का ही दूध पीना। गाय का दूध निर्दोष है। माँ के दूध के बाद यदि सबसे पवित्र किसी का दूध है, निरोगी दूध है और जीवन देने वाला दूध है, आरोग्य देने वाला दूध है, तो गाय का दूध है। गाय का दूध एक एक बूंद उसमें शिलाजीत डाल करके ले लेना। और चंद्र प्रभावटी निर्दोष है, कोई भी ले सकता है बिना वैद्य की सलाह के। बाकी बहुत ज्यादा आपको अर्थराइटिस है तो हमारे आश्रम के भी लगभग 100 वैद्य आपकी सेवा में रहते हैं, उनसे आप जाके पूछ लें। क्योंकि ज्यादा अर्थराइटिस होने पर हम चंद्र प्रभावटी के साथ साथ त्रयोदशांग गुग्गल, सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, पूरे शरीर में जकड़न है तो त्रयोदशांग गुग्गल, संधियों में ज्यादा दर्द है तो सिंहनाद गुग्गल, बाकी अन्य वात रोगों में योगराज गुग्गल, और यदि वात रक्त है तो फिर उसमें कैशोर गुग्गल, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर तो कैशोर गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, फिर सूजन आदि है तो पुनर्नवादी मंडूर। चंद्र प्रभावटी के साथ में कोई 1 या 2 गोली और साथ में दे देते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने के बाद, सुबह शाम दूध से दोपहर पानी से, ये गुग्गल आदि ले सकते हैं। ये गुग्गल हड्डियों को मजबूत करता है, घिसी हुई हड्डियां दोबारा आ जाती है। और जो आपके घुटने घिस गए तो आप क्या करते हैं, थोड़े घुटने घिसने पर ही तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन भाई वो लगाए हुए बाहर के नकली घुटने ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, इसलिए याद रखना, ध्यान देना मेरी बातों के ऊपर। ऑपरेशन जो करवा रहे हैं अभी घुटनों का, 5 साल बाद में पछताएंगे। और बहुत से डॉक्टर्स ने इसलिए ऑपरेशन करना बंद कर दिया कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसों के लोभ से, कमीशन के लोभ से उनसे ऑपरेशन कराते थे, लेकिन उन डॉक्टरों की आत्मा गवाह नहीं देती थी। उनकी आत्मा ने उनको मना किया कि नहीं, अब नहीं करो इसको। पैसे के लोभ में आदमी के घुटने चीर दिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर लीजिए ना, क्या जा रहा है आपका। और यदि इससे ना हो तब आप करवा लेना ऑपरेशन, ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप शिलाजीत से, गुग्गल से, लहसुन से, मेथी से और घर के ही हल्दी से आपकी बीमारी मिट जाती है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो, आहार पर नियंत्रण करो। देखो कपालभाति प्राणायाम, प्रसन्नता से करना, खुश रहना हमेशा, ये भी जरूरी है। चिंता से वात रोग बढ़ता है। इससे क्या होगा, जो हड्डियां बढ़ी हुई हैं आपकी जॉइंट्स के ऊपर, वो हड्डियां अपने आप, देख लेना, अपने आप ही घिस जाएंगी। और घिसी हुई हड्डियां दोबारा आ जाएंगी, दोनों का कार्टिलेज घिसे हुए ठीक हो जाएंगे, लिगामेंट जो टेढ़े हैं सीधे हो जाएंगे। कार्टिलेज के अंदर यदि कहीं पर क्रैक आ गए वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कार्टिलेज के अंदर जो दिक्कत है, साइनोइड फ्लूइड लिक्विड जो जोड़ों का कम हो गया है, वो दोबारा से अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, पैदा हो जाएगा अपने आप ही। सब चीजें भीतर से अपने आप होगी, तुम प्राणायाम करना, सब भीतर का असंतुलन अपने आप मिट जाएगा। बढ़े हुए घिस जाएंगे, घिसे हुए दोबारा से आ जाएंगे, और ये अंदर का लिक्विड जो जोड़ों का बोलते हैं ग्रीस कम हो गया, वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। 100 साल तक नहीं, पहले तो 400 साल तक इंसान चला करता था, हड्डियां नहीं घिसती थी। आज बोले डॉक्टर साहब ने मना कर दिया घूमने के लिए, क्यों, बोले गोड़े घिस जाएंगे। कहा तुम किस पागलपन में आ गए। तुम प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, फिर तुम 1-1 नहीं 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर चल सकोगे, घुटने नहीं घिसेंगे तुम्हारे। ये 15 मिनट करना है कपालभाति, तब वो लाभ होगा, 15 बार करने से नहीं। फिर इसके बाद में संभव हो सके तो थोड़ा बाह्य प्राणायाम कर लेना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट आईबीपी वाले नहीं करना। कपालभाति बाह्य प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए भी निषिद्ध है, और बाह्य प्राणायाम को छोड़कर के शीर्ष प्राणायाम पीरियड के दौरान माताएं बहनें कर सकती हैं। पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम माताएं बहनें न करें। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। सर्वाइकल पेन वाले जाल अंदर बंद न लगा के सीधे ही बैठ करके करें। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना। ये ना हो तो अग्निसार कर सकते हैं आप, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना।
फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी 15 मिनट करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 मुख्य प्राणायाम है जिससे आर्थराइटिस 100% ठीक हो जाता है, गाउट ठीक हो जाता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, सारे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। 15-15 मिनट करना, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन जब रुकता है, नसें जब कमज़ोर पड़ जाती हैं और उसके बाद ही जब एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो हड्डियाँ घिसती हैं, साइनोफिल लिक्विड कम होता है, कार्टिलेज डैमेज होते हैं, ये हड्डियाँ बढ़ना, हड्डियाँ घिसना, ये सारी समस्याएं, सूजन का आ जाना, सब दूर कपालभाति और अनुलोम विलोम से। आप कुछ भी नहीं करें, जो मैंने घरेलू उपचार आदि बताए, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अनुलोम विलोम 15 मिनट करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास, एक ही दिन में 15 मिनट न करना। दाहिना हाथ उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरना, राइट से बाहर छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से लेना, पूरा लेना और पूरा ही छोड़ना, सहज करना। देखो धीरे धीरे लंबा श्वास फेफड़ों में भरना गहरा। ये प्राणायाम 15 मिनट का। इससे हार्ट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, पार्किंसन, अवसाद सब दूर, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, सब समस्याएं और भी दूर हो जाएंगी। एक ही प्राणायाम, अनेक समाधान। अनुलोम विलोम भाव से करना, श्रद्धा से करना। ब्रह्ममय, तेजोमय, ज्योतिर्मय हो जाओगे करते करते अपने आप। ये 15 मिनट करने के बाद फिर भ्रामरी करना 3 से 5 बार, 3 से 5 बार फिर उद्गीत करना, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना। इतना सा प्राणायाम सबको करना है। श्वासों को भीतर गहरा भर के भ्रामरी, मुख बंद रहेगा, नासिका से ओंकार का नाद होगा, फिर मुख खोल करके ओंकार का उद्गीत का उच्चारण करेंगे, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। एक एक बार हम आपको करके बताते हैं, इसी को आपको फिर लंबा बढ़ाना है। 15 मिनट, 20 मिनट अनुलोम विलोम, इसके बाद दूसरा अभ्यास। ऐसे 3 से 5 बार कम से कम रोज करना, अधिक बार भी कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त है तो। फिर अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भर के इस तरह से 3 से 5 बार। फिर थोड़ी देर साक्षी हो, दृष्टा बंद, श्रद्धा से प्रणव का ध्यान, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ। नासिकाग्र पर मन को एकाग्र कर या हृदय में, मस्तिष्क में मन को एकाग्र कर। आज्ञा चक्र में दोनों हाथों को उठा करके आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेली की ऊर्जा का उष्मागंधन आंखों पर करने, आंखें खोल देना। इस तरह से प्राणायाम रोज करना, इसकी मात्रा बढ़ा देना, पूरी श्रद्धा से करना, भगवान के प्रति समर्पण। दुनिया के सामने बहुत तुम रोए, जब जोड़ों में दर्द होता है तो हर समय आंखों में आंसू होते हैं इंसान के, ऐसा लगता है भगवान अब ऊपर उठा ले।
तो तुम प्राणायाम करते करते भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ये देह तुमने दिया, अब देह को स्वस्थ भी तुम बनाओ। पूरे समर्पण से करना, फिर देखना प्राणायाम से कितना जबरदस्त लाभ होता है और एक नई जिंदगी मिल जाएगी। घरेलू उपचारों में यदि आप गांव में रहते हैं और आपको मिल जाता है मोथे की घास, तो मोथा घास की जो जड़ है वो भी इसमें फायदा करती है। छोटी छोटी चीजें आपको एक नई जिंदगी दे देती है। बस प्राणायाम तो महौषधि है, ये प्राणायाम आप करना। एक बहुत बड़ी समस्या ऑस्टियोपोरोसिस की माताओं में, जॉइंट पेन तो सभी में है, ऑस्टियोपोरोसिस माताओं में ज्यादा है, पुरुषों में अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि माताओं पर किए हुए अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व में मोनोपॉज के बाद में 35% माताओं बहनों को, जो ज्ञात हुआ अभी तक सर्वे के अनुसार, पूरे विश्व में 35% माताओं बहनों को मोनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। एक तो माताएं दूध कम पीती, तीखी चीजें ज्यादा खाती, प्राणायाम नहीं करती, दिन में ज्यादा सोती। इन सब चीजों को बंद करें, प्राणायाम रोज किया करें, खट्टी तीखी चीजें कम कर दें, वायु की चीजें कम, प्राणायाम करें, ऑस्टियोपोरोसिस भी दूर हो जाएगा 100%। बस थोड़ा सा शिलाजीत, हल्दी का प्रयोग और चंद्र प्रभावटी, इतना ही और ले लेना। चंद्र प्रभावटी में गूगल भी है, शिलाजीत, वे सारी चीजें, एक एक गोली या दो गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी की, एक एक बूंद सुबह शाम शिलाजीत का। प्राणायाम रोज करना ही 15-15, 20-20 मिनट। कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति से ESR, यूरिक एसिड और RA फैक्टर ये ठीक होते हैं, और अनुलोम विलोम से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, तो घिसी हुई हड्डियां और ये साइनोफिल लिक्विड जो कम हो गया है, ये सब चीजें ठीक हो जाती है। इसलिए जिस प्राणायाम को जितनी देर करने के लिए बोला उतनी देर उसको करें। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम संपन्न देशों में भी और ज्यादा, और कोई समाधान नहीं। अमेरिका, जहां पर आधुनिक चिकित्सा जगत की सारी सुविधाएं हैं, वहां पर भी 6 करोड़ 90 लाख लोगों को आर्थराइटिस है। मानी वहां की आबादी के 33% लोगों को आर्थराइटिस, और जिनकी ज्यादा उम्र है उनको तो 58% तक आर्थराइटिस। पूरे विश्व के जो समस्या थी आर्थराइटिस, उसके बारे में हमने आपको बताया। मुझे लगता है इससे आप स्वस्थ बनेंगे, आपके आस पड़ोस कि जो लोग इस आर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको भी आप इस यौगिक और ऋषि परंपरा से प्राप्त उपचार के बारे में आप जानकारी देंगे, और आप स्वयं स्वस्थ बनेंगे, और पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ बनाने का जो संकल्प है पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूरे देश में, गांव-गांव में, शहर-शहर में योग की शाखाएं निःशुल्क रूप से खोलने का एक संकल्प। हमने इस मिशन के लिए जीवन दिया, इसलिए कि हमसे लोगों की पीड़ाएं देखी नहीं गई। आप भी इस मिशन के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, 2 घंटे का। तो आप यदि एक शिक्षक बनकर के 2 घंटे का वक्त देना चाहते हैं, नौकरी करते हुए, अपना घर का, परिवार का काम करते हुए, व्यापार करते हुए, व्यवहार करते हुए, या रिटायर हो गए तो 2-2 घंटा सुबह शाम आप दीजिए। हम और आप मिलकर के इस देश को स्वस्थ बनाए, इस ऋषि संस्कृति को घर घर तक पहुंचाएं। यही संकल्प, यही एक मन के अंदर ईश्वरीय प्रेरणा जगी कि हम इस योग को घर घर पहुंचाएं, और आप तक हमने योग का ही संदेश दिया, आप इसको आगे देना। ये गुरु मंत्र ऐसा है जिसको बताने से पुण्य मिलता है। आओ इस प्राणायाम के मंत्र को पूरे विश्व में गूंजा दें, जिससे दोबारा से ऋषियों की संस्कृति इस धरती पर आ जाए। ध्यान रखें, रात को जल्दी सोएं व सुबह जल्दी उठें, और दिन में सोने से बचें। चिंता, तनाव व गुस्से से अपने को दूर रखें। दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, शराब, मांसाहार, खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा, अमचूर, खीरा, टमाटर, फूल गोभी, कटहल, चना मटर